कहानी की शुरुआत में मिया को दिखाया जाता है जो आराम से सो रही थी। तभी नीचे से कोई उसका ब्लैंकेट खींच लेता है जिससे उसकी नींद टूट जाती है। अचानक उसकी पीछे से कोई उसकी बाल पकड़कर बिस्तर पर पटक देता है। जब वो देखती है तो ऐसा करने वाला कोई और नहीं, उसका पिता डेविड था। वो अपने पिता से पूछता है कि क्या हुआ पापा। तो वो कहता है कि मेरी बेटी कितनी बड़ी और सुंदर हो गई है, और ये कहकर वो उसके चेहरे को छूने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आज उसके पिता उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, और वो रोने लगती है। फिर अचानक उसका पिता वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह मियाँ की मॉम खाना बना रही थी, और मियाँ बैठकर सोचती है कि कल रात उसके साथ जो हुआ उसकी मॉम को बताना चाहिए या नहीं। तभी वहाँ डेविड भी आ जाता है, और वो लोग एक साथ ब्रेकफास्ट करने बैठते हैं। डेविड ऐसा बिहेव करता है जैसे कि उसने कल रात कुछ किया ही ना हो। फिर मियाँ बिना ब्रेकफास्ट करे वहाँ से चली जाती है। तभी उनकी माँ खाने को जोर से टेबल पर पटक देता है। फिर अजीब तरह से खाना खाने लगती है, जैसे कि काफ़ी दिनों से कुछ खाया ही ना हो। तभी उनका छोटा बेटा खाना नहीं खाता और कहता है खाने में बहुत नमक है। जिसके बाद उनकी मॉम उसी खाने को खाने लगती है और आधा खाया हुआ खाना बेटे को खाने देता है, लेकिन वो मना कर देता है। तो वो गुस्से से सब फेंक देता है। फिर रात को मियाँ उसकी बहन एवा से मिलता है और डैड के बारे में बताता है। तो उसकी बहन कहता है कि हाँ, मेरे साथ भी डैड ने ऐसा किया है। तभी वहाँ उनका पिता आता है और बिना कुछ कहे उन दोनों पर चाकू से हमला कर देता है। एवा डेविड को धक्का देकर वहां से भागने लगता है, लेकिन उसका पिता फिर से उनके सामने आ जाता है और एवा को नीचे फेंक देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। मियाँ डरकर वहां से भागकर छुप जाता है। डेविड एक हथौड़ा लेकर मियाँ को ढूंढने लगता है। दूसरी ओर एवा होश में आने के बाद मियाँ को ढूंढने लगती है, लेकिन डेविड उसके पीछे आ जाता है और उस पर हमला करने ही वाला होता है। तो पीछे से मियाँ आकर डेविड को पान से मारता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता और वो मियाँ पर हमला करने लगता है। इतना शोर सुनकर असली पिता उन दोनों को आवाज देता है। असली पिता को ऊपर आता देख वो बहरूपिया वहां से एक कमरे के अंदर चला जाता है। डेविड ऊपर आकर उन दोनों से पूछता है यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन दोनों बहुत डरे हुए थे, इसलिए कोई जवाब नहीं देता। फिर वहाँ उनका माँ भी आ जाता है, जो सीधा आकर डेविड पर हमला कर देता है और हंसने लगता है, और फिर कांच के टुकड़ों पर चलते हुए एक रूम में चला जाता है। तब तक असली माँ भी ऊपर आ जाता है और पूछता है आखिर यहाँ चल क्या रहा है। डेविड रूम में जाकर देखता है तो वहाँ कोई नहीं था। अगले दिन डेविड अपने भाई को बुलाता है, जो एक चर्च में फादर था। वो उसको घर में हुई सारी बातें बताता है, लेकिन वो यकीन नहीं करता। वो कहता है अगर ऐसा है तो आज रात हम सब एक साथ सोएंगे। फिर आधी रात को मियाँ का भाई टॉयलेट करने बाहर जाता है। उसी टाइम वो शैतान उसका रूप लेकर रूम में आ जाता है और फादर को मारने का कोशिश करता है, लेकिन एक अदृश्य शक्ति उसे रोक लेता है। उसके जाने के बाद फादर आंखें खोलता है और उसे सब समझ आ जाता है कि इस फैमिली के पीछे एक शैतान लग चुका है, जिससे अकेले लड़ना नामुमकिन है। इसलिए वो अपने सीनियर्स के साथ एक मीटिंग करता है और वो लोग उस फैमिली का मदद करने के लिए निकल जाता है। लेकिन रास्ते में उन लोग का कार क्रैश हो जाता है, जिससे सारे फादर्स मर जाते हैं। मियाँ अपने स्टोर रूम में जीसस की मूर्ति ढूंढ रही थी। अचानक से वो शैतान मियाँ को वाल फायर के अंदर खींच लेता है और उसे जिंदा जलाकर मार देती है। दूसरी ओर डेविड एवा को बेड से बांध देता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब शैतान उसका रूप ले चुका है। फिर डेविड का भाई खून से लथपथ वहां आ जाता है। वो बताता है कि शैतान ने सभी फादर्स को मार दिया है, अब हमें ही कुछ करना होगा। डेविड रोते हुए कहता है फादर हमें इस शैतान से बचा लीजिए। फिर फादर मोमबत्ती जलाकर एवा के ऊपर पवित्र जल छिटकता है और फिर उसे मारने लगता है। एवा दर्द से चिल्लाने लगता है। एवा का हालत देख उसकी माँ फादर्स को रोकने का कोशिश करता है और डेविड को कहता है ये सब बंद कर दे, लेकिन डेविड कुछ नहीं सुनता। तो उसकी बीवी उसे कहता है कि तुम डरपोक हो जो गलत का साथ दे रहा है। ये सुनकर डेविड गुस्से से उसे मारने जाता है, लेकिन पत्नी उसके सर पर ग्लास मार देता है और फिर डेविड उसकी सर को दीवार पर पटक देता है। ये सब देख फादर हंसने लगता है और डेविड समझ जाता है कि ये असली फादर नहीं है। शैतान जब डेविड को जान से मारने वाला होता है, तभी असली फादर आ जाता है और कुछ मंत्र पढ़ने लगता है और शैतान वहां से गायब हो जाता है। तभी स्टोर रूम से छोटे बेटे का रोने का आवाज आता है। वो दोनों वहां जाकर देखता है कि मियाँ मर चुकी है। तभी एवा जख्मी हालत में वहां आता है और पिता से कहता है कि आपने मुझे इतना क्यों मारा। फादर पास में रखा आईना का कपड़ा हटा देता है और शैतान बाहर आ जाता है। फादर मंत्र पढ़ने लगता है, लेकिन शैतान पर कुछ असर नहीं होता। वो भी फादर के साथ मंत्र पढ़ने लगता है। शैतान फादर को मारने लगता है तो पीछे से डेविड शैतान पर पवित्र जल छिटक देता है,
जिससे शैतान थोड़ा कमजोर होता है और फादर अपने गले से क्रॉस निकालकर मंत्र पढ़कर आत्मा को अपने अंदर ले लेता है और फिर एक लकड़ी का क्रॉस लेकर उसे अपने सीने के आर पार कर देता है, जिससे फादर के साथ शैतान भी मर जाता है और यहीं कहानी खत्म हो जाता है।